इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मुझे क्वेश्चन आपसे एक चीज मांग रहा है, मैं आपसे इसके अलावा 2-3 चीज और मांगूंगा। मैं आप कहूंगा आपसे बेटे, और मैं क्या मांगूंगा, कैलकुलेट करो। ये देख लो बच्चे, आपको और क्या कैलकुलेट करना है। मैं कहूंगा कैलकुलेट करो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एक ये निकालना है बच्चे। और मैं आपसे क्या कैलकुलेट करने के लिए मांगूंगा बच्चे, मैं कहूंगा आप इसमें करो हाउ विल यू डील, हाउ विल यू डील, हाउ विल यू डील। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, लिखिएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मुझे क्वेश्चन ने खाली आपसे एक ही चीज मांगी है, कैलकुलेट करो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बच्चे मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, जो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं उसको हम बनाते हैं क्या फॉलो करते हुए, एक्रूअल बेसिस को, एक्रूअल बेसिस को फॉलो करते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के चलते हैं। साथ में आपसे दो चीजें मांग रहा हूं, एक बताओ कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का कितना आएगा, और दूसरा बच्चे मैं आपको कह रहा हूं इसकी प्रेजेंटेशन दिखाओ, बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। सबसे पहली बात क्वेश्चन ने क्या मांगा, पहले इसका हम काम खत्म करते हैं। कहते हैं बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितने रुपए आएंगे। और सर कैलकुलेट करते हैं, कैसे करेंगे देखते आ जाओ, समझेंगे मेरी बात, ध्यान से बात सुनेंगे, कैसे निकालेंगे इसको। बच्चे मैंने सिखाया था, जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो नंबर ऑफ मेंबर्स और साथ में गिवन हो, मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ में गिवन हो सब्सक्रिप्शन फ्रॉम ईच मेंबर, फ्रॉम ईच मेंबर। जब क्वेश्चन में आपको दो बातें पता हो, नंबर ऑफ मेंबर पता हो, हर बंदे ने कितने रुपए देने हैं, तो उसका मतलब जो क्या मल्टीप्लाई करके क्या निकल कर आएगा, उसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा बच्चे सब्सक्रिप्शन अर्न, मैंने कितना पैसा कमाया है, कितना आया नहीं है, कितना कमाया है। कमाया का सर मतलब क्या होता है बच्चे, कमाया का मतलब होता है एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग। आया का मतलब, रिसिप्ट का मतलब कैश बेसिस, कमाया का मतलब होता है अर्नड, अर्नड का मतलब होता है एक्रूअल बेसिस। तो सर एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग। अब बच्चे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, दोबारा बेटा क्वेश्चन पढ़ो, कितने मेंबर है चेक करो, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, 450। सर 450। मैं उनको भी हाईलाइट करो, एक बार दिखा दूं बच्चे, आप लोगों को हाईलाइट कर दूं। ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, एग्जाम में आता ही आता है। और सर अभी एक मिनट, थोड़ा सा इसकी प्रॉब्लम आ रही है, एक नया सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था हम ये वाला आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा इसको यूज करने में थोड़ी सी तकलीफ आ रही है, बिकॉज पहली बार इस्तेमाल करने का नया वाला सॉफ्टवेयर जो मेरे पास आज जो है, तो इसमें भी अभी अपडेट यहाँ। अब देखो बच्चे 450 मेंबर है सर, बेटे हर पर्सन कितने रुपए दे रहे हैं हमारे को, मुझे बताओ हर पर्सन से क्या आ रहा है हमारे पास बच्चे, चेक इट आउट। 200 रुपीज। 450 मेंबर ये रहा, और हर बंदा 200 रुपए देता है, इंटू 200 रुपीज, कितना आ गया बच्चे, कितने रुपए आने चाहिए थे, 90,000। 90,000। फिर ये वाली बात तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी करवा दी थी, दोबारा रिपीट करवा दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यहां तक लिख लो एक बार। अब जो अगली बात जो सिखानी है वो सीखना है बेटे मैंने। सर क्या सिखाना चाह रहे बच्चे अब हम लोगों को, बच्चे हम लोग सीखेंगे, सर क्या सीखेंगे, कितना अमाउंट, कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में आएगा, सीख लिया। सेकंड पॉइंट सीखना है बच्चे, आउटस्टैंडिंग कितना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड में कितना है, हमने वो सीखना है। नाउ सेकंड चीज सीखनी, सब्सक्रिप्शन एंड में कितना बचा हुआ है, और बड़े सीखते कैसे सीखेंगे और देखते हैं, उसको भी देखते आ जाओ और डिस्कस करते हैं क्या करेंगे उसके बारे में, समझेंगे, ध्यान से समझने वाली बात, बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये वाला। बेटे वर्ड्स को समझना, ध्यान से देखिएगा प्लीज। देखो बच्चे मुझे बताओ करंट ईयर की इनकम कितनी है हमारी, अरे अब बेटे करंट ईयर की इनकम कितनी, कितने रुपए आने चाहिए करंट ईयर में हमारे पास, चेक करो। 90,000। आने चाहिए थे बेटे, आने चाहिए थे, टू बी रिसीव था बेटे, टू बी रिसीव था। एक एक बात को रुको बेटे, काम आएगी आगे क्वेश्चन पे, काम आएगी बहुत, एक एक बात काम आएगी। 90,000 रुपए सर आने चाहिए थे, तो बात समझ आ गई। अब ध्यान से देखो, हमने करंट ईयर में, ध्यान से बात सुनिए, हमने एक वर्ड को समझना, हमने करंट ईयर में
आप लोग मुझे बताओ कितने रुपए रिसीव किए हमने बेटे करंट ईयर में, कितने रुपए रिसीव किए मुझे देख के बताओ फटाफट, चेक करो। और बेटे बताओ हम लोगों ने करंट ईयर में कितने रुपए रिसीव किए, चेक करो। 84,400. ये आ गया, ये सीधे सीधे हमने करंट ईयर में कितना रिसीव किया, अभी आपको दिखा रहा हूं। हाँ जी बच्चे, हमने करंट ईयर में रिसीव किया 89,000 रुपीज 200। ध्यान से बात करने का बच्चे, इस 89,200 में मुझे बताओ बच्चे मैंने लास्ट ईयर का कितना रिसीव किया, लास्ट ईयर का कितना रिसीव किया मैं लास्ट ईयर का, चेक करो। 1,600. ध्यान से बात करने का, इस 89,200 में मैंने करंट ईयर का कितना रिसीव किया, 84,400. 84,400। इस 89,200 में मैंने अगले साल का कितना रिसीव किया, 3,200. इसका मतलब बेटे 89,200 में तीन अलग अलग वैल्यू आ रही है। मुझे करंट ईयर में 90,000 आने चाहिए थे, लेकिन करंट ईयर के कितने रुपए आए हैं, ध्यान से बात सुनो, करंट ईयर के कितने रुपए आए हैं, 84,400. ये बात अपने को समझ आएगी। अगली एक बात हो, फिर मैं लिखवाना स्टार्ट, अगली एक मेरी बात हो, हमने यहाँ पे कम्युनिकेट करना हम लोगों ने। बच्चे एक बात बताओ, नीचे पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, क्या आता है 1800, सर यहाँ लिखा है, सर कहाँ दिखाओ, ये लिखा है बेटे देखो, 1800 बेटे अरियर में थे पिछले साल के, इसका मतलब होता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब बच्चे क्या होता है ओपनिंग Outstanding. बेटे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था 1800 रुपए 1800 रुपीज। एक बात ध्यान से सुनिएगा, बड़े आराम से बात समझना है मेरी, एक बात को समझना है मुझे, बिकॉज आगे बेटे क्वेश्चन आपको घुमाएगा, बड़ा परेशान करेगा क्वेश्चन, तो इसलिए एक वर्ड को बहुत आराम से समझना है, भागना नहीं है बिल्कुल क्वेश्चन के साथ। दोबारा सुनो मेरी बात, जो पूछेगा उसका आंसर सब लोगों ने पार्टिसिपेट करना है बच्चे। इस साल मेरे पास कुल कितने रुपए आए, 89,200. करंट ईयर के कितने आए, 84,400. पार्टिसिपेट करने जब मन में सोचो अपने, अगर मन में गलत सोच रहे हो तो उसको रेक्टिफाई कराओ, मेरे से बातचीत करो, मेरे से आप लोग कम्युनिकेट करो। चलो बात समझ आ गई बेटे, करंट ईयर में पुराने वर्ष के कितने आए, 1,600. करंट ईयर में अगले साल के कितने आए, 3,200. अब अगला क्वेश्चन ध्यान से बात करिएगा, मेरे पास ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बेटे कितना था जो आना चाहिए था, 1,800. सब लोग बेटे एग्री करते हो 1800 था, उस 1800 में से ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में से इस साल कितने रुपए आ गए, 1,600. बोला तो आगे, बहुत बढ़िया, दोबारा कहानी कैसे दिखाओ, ये कोई आगे बच्चे, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1800 रुपए आने चाहिए थे, लेकिन उस 1800 में से बच्चे मैंने करंट ईयर में कितना रिसीव कर लिया, 1,600. मतलब क्या हुआ बेटे, मेरे करंट ईयर के एंड तक बिल्कुल आखिरी तक भी पिछले साल के कितने रुपए नहीं आए, 200. 200। सब लोग मेरी बात को मानते एग्री करते सब लोग बच्चे मुझसे, समझ गए मेरी बात को सब लोग, Yes, एक sir. बात हो, एक बात हो, अगला क्वेश्चन नीचे मेरा, इस साल के कितने रुपए आने चाहिए थे, 90,000. 90,000, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस साल में, इस साल के, एक होता है मे, एक होता है के, करंट ईयर में करंट ईयर के कितने रुपए आ गए, 84,400. 84,400, बहुत बढ़िया। तो करंट ईयर में करंट ईयर के कितने रुपए नहीं आए, तो 90 आना चाहिए था बेटे, 5,600. 5,600, तो 90 आना चाहिए था सर अपने पास, जिसमें से करंट ईयर का सर 84,400 आया है, तो बेटे करंट ईयर का कितना नहीं आया, कितना नहीं आया, 5,600. अभी लिखना नहीं, बात समझना है, लिखना नहीं है बच्चे, बात को समझो, अगर इतना आसान तो पहले लिखवा चुका था मैं आपको पहले। अब अगली एक बात और सुनो बच्चे, करंट ईयर के एंड तक, सर करंट ईयर, ये बच्चे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर Current year. एट द एंड, एट द, बेटे फोर बड़ा इंपॉर्टेंट, बेटा बड़ी जगह काम आएगा, अभी आगे बहुत जगह काम आएगा, फोर ध्यान रखना, फोर का वर्ड जो फोर लिखा है ये बहुत जगह काम आएगा। अब एक बात और सुनो बच्चे, बताओ करंट ईयर के एंड तक बताओ बेटे प्रीवियस ईयर के कितने रुपए नहीं आए, करंट ईयर के एंड तक
प्रीवियस ईयर के कितने रुपए नहीं आए? 200. सर क्या कह पाया 200. आपने? 200. 1800 तो आने चाहिए थे, 800 आना चाहिए था, लेकिन 1600 आ गया करंट ईयर में। सर ये था ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ये बेटे मैंने ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बेटे क्या कर लिया? रिसीव्ड कर लिया। Received. तो बेटे पिछले साल का कितने रुपए नहीं आए करंट ईयर के एंड तक? 200. 200. फिर इसका मतलब क्या हुआ? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमारा बेटे कितना हो गया? कितना हो गया? 5800। बेटे कितना हो गया? 5800. So this is the at. This is the at. At या as on. At या as on. At या As as on. on. और बच्चे ये वाला 56 वाला क्या है? ये क्या है? 4 मतलब बिलोंग टू करंट पीरियड, 200 बिलोंग टू प्रीवियस पीरियड। इन दोनों को मिला देंगे तो बेटे क्या बन जाएगा? एस या एट, एस या एट। ये बात सबको समझ आ गई? चलो बेटे आगे बात करिए, आप लोग बात समझ आ गई। अब इसी आंसर को बेटे हम निकालेंगे किसकी हेल्प से? सब्सक्रिप्शन अकाउंट से। सब्सक्रिप्शन अकाउंट से। बेटे मान लो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क में, ऐसा क्वेश्चन बेटे मान लो एमसीक्यू आ गया। अगर आपसे बेटे पूछिए बताओ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर करंट ईयर 4, बेटे 4 में क्या लिखोगे? Current. 56। अगर बेटे क्वेश्चन आ जाए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020 तो क्या लिखोगे बताओ? 5800. तो बच्चे दोनों वर्ड में डिफरेंस होता है 4 और बेटे एक वर्ड क्या होता है? एज। बच्चे उम्मीद है आपने इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर पढ़ा होगा नेशनल इनकम में, बच्चे आगे पढ़ा हो स्टॉक और फ्लो। बच्चे पढ़ा है वहां पे आप लोगों ने? यस सर। पढ़ा आप लोगों ने स्टॉक और फ्लो? यस अगर सर। बच्चे स्टॉक का मतलब क्या होता है वहां पर भी? एज ऑन। और बेटे फ्लो का मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग द पीरियड। Period. तो दोनों में अंतर होता है बच्चे। फिर बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी बात को 5800 को निकालेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे बेटे विद द हेल्प ऑफ। फिर कौन सा अकाउंट बनवाओगे? सब्सक्रिप्शन। कौन सा अकाउंट Subscription. बनाएंगे हम लोग? या अब लिखना स्टार्ट करेंगे बच्चे, हम अब लिखना स्टार्ट करेंगे। बेटे मैं उम्मीद करता हूँ सबको मेरी बात समझ आ रही होगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हर बच्चे को मेरी बात समझ आए, जो पहला लेक्चर हो या किसी का दूसरा लेक्चर कुछ भी हो, जो भी लेक्चर के अंदर बैठा हो उसको एक बात समझ आनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। चलो स्टार्ट करते बेटे, आ जाओ फटाफट। अब हम बिगिन करेंगे। आउटसाइड बेटे बनाएंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो कैसे बनाएंगे सिखाओ? बहुत सिंपल है बेटे, अकाउंट बनाना अपने सब लोगों को आता है। बेटे क्वेश्चन नहीं मांगा, मैं खुद बना के दिखा रहा हूँ। ये खुद अपने आप कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नहीं मांगा, क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन बोर्ड में क्या जाए हमें क्या पता, हमें एक चीज के लिए प्रिपेयर होकर चलना है। ठीक है, सर फॉर्मेट आता है अपने को, पर्टिकुलर अमाउंट। चल लिखेंगे हम लोग, लिखना स्टार्ट करेंगे। कोई जल्दबाजी, किसी को जल्दबाजी नहीं है बच्चे, आराम से चलो बच्चे। हर टॉपिक को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आपको बच्चे कभी भी आपसे पूछो आपको आना चाहिए। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? बेटा आपके पास अलग अलग 4 कंटेंट है, अलग पार्टनरशिप अलग है, एनपीओ अलग है, कंपनी अकाउंट अलग है, बेटा एनालिसिस अलग है। अगर एनपीओ आज पढ़ दो, उसका रिवीजन का नंबर कब आएगा? 4 या 5 या 6 महीने के बाद रिवीजन का नंबर आएगा बच्चे, तब तक भूल जाओगे। तो इसलिए हर चैप्टर को 2 बार 3 बार 4 बार क्वेश्चन करते जाओ, जिससे दोबारा रिवीजन में आपको दिक्कत ना आए। ओके चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेटा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, पहले बच्चे फॉर्मेट बना लेते हैं, हमको आता है। भाई सब्सक्रिप्शन बच्चे मेरी इनकम होती है, मैंने आपको बताया बच्चे मेरी इनकम होती है, मैंने आपको याद करा था, इट्स माय इनकम। मेंबरशिप फी की तरह होता है, इनकम होती है मेरी। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बेटे पैसा आना चाहिए, अभी तक आया नहीं है, एसेट है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड में। सिमिलरली सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बच्चे एसेट का बीटी डेबिट में आता है और एसेट का सीडी आता है बच्चे क्रेडिट में। लिख लो पहले। तो यहाँ पे क्या आएगा? सब्सक्रिप्शन बेटे पैसा एडवांस में आ गया, सब्सक्रिप्शन एडवांस में आ गई बीडी। बच्चे मेरी क्या होती है? लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बीडी क्रेडिट में आता है। मैंने आपको 4 लेक्चर पहले बात समझाई थी, उसकी वीडियो बच्चे वीडियो आप चेक कर सकते हो वहां जाके, आपको क्लियर हो जाएगा वो वाला भी। सब्सक्रिप्शन बेटे एडवांस में आ गई, टीडी, तो लिख लीजिएगा एसेट बीडी, एसेट का बीडी डेबिट, सीडी क्रेडिट,
लाइबिलिटी का बीडी क्रेडिट, लाइबिलिटी का सीडी। क्लियर यहां तक लिखेंगे। अब अगली ध्यान से बच्चे बात सुनो। जब आप लोगों ने मुझे आर&पी अकाउंट जब आप लोगों ने बनाया था, आर&पी अकाउंट जब बनाया था बेटा, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन किस साइड पे आया था मुझे बताओ, डेबिट में क्रेडिट में? चेक करके आर&पी में कहा था सब्सक्रिप्शन, डेबिट में क्रेडिट में? डेबिट। डेबिट। तो बेटे पोस्टिंग करवा दो वहां से क्रेडिट में बाय आर&पी अकाउंट, आर&पी अकाउंट। बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहां पे आता है बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहां आता है? क्रेडिट। पोस्टिंग करवा दो, क्रेडिट। पोस्टिंग करवा दो। टू क्या लिखूं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लिखो फटाफट लिखो बच्चे। हम क्या, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चे? मुझे क्या निकलवाने के लिए बैठा हूं आपको? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कौन से वाला? क्लोजिंग। सीखेंगे सीखेंगे। 58 आंसर आएगा बेटे, यहां से भी चेक करते कैसे आएगा, सभी देखेंगे। क्या तक लिखो पहले, बहुत आराम से चलो, कोई जल्दबाजी नहीं है, भागना नहीं है बिल्कुल भी। बच्चे वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करो स्पीड से फटाफट कर दे। आपको समझ आ रहा है बच्चे? यस सर। बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चे, मुझे कोऑर्डिनेट करना, 7 o'clock के मैं क्लास फ्री हो जाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा आपको कैसे लाइन ऑफ एक्शन कैसे स्टडी करनी है आपने एक टॉपिक को जो आपका स्किप हो चुका है। ठीक है डियर, मैं आपको सपोर्ट करता रहूंगा। आएगा सर, चलते आगे। सर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बीडी सब लोगों ने पार्टिसिपेट करना है बच्चे, हम सबने साथ मिलके क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुझे नहीं करवाना खाली। फिर चेक करके बताओ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बीडी कितना है एवरीवन, कितना बीडी है? चेक करो बीडी कितना था, चेक इट आउट एवरीवन। 1800 पढ़ो, क्या लिखा है? 1 इन अरियर, 1800 अरियर में था, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना बच्चे? 1800। 1800 आ गया सर, ठीक है। बेटे ने रिसीव कितना किया, पैसा रिसीव कितना किया मुझे बताओ, रिसीव कितना किया हम लोगों ने? रिसीव कितना किया? रिसीव 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 89,200। 89,200 रिसीव किया बच्चे हम लोगों ने, 89,200 रिसीव किया हम लोगों ने। बेटा इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आना चाहिए था सर? 90,000। कैसे निकाला याद कराओ सर? 450 into 200। गॉट इट। अगली बात ध्यान से मुझे बात सुनो। देखो 1800 में से 1600 नहीं आया, पिछले साल के 200, अभी इसको लिखेंगे, 2 मिनट छोड़ दो उसको। बेटे देखो करंट ईयर में अगले साल का कितना पैसा आ गया, करंट ईयर में अगले साल का कितना पैसा आ गया, चेक करो। 1600। बेटे करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का कितना पैसा आ गया? 3200। 3200। तो क्या बोलते हैं? 3200। सब्सक्रिप्शन रिसीट एडवांस क्लोजिंग। ओके बेटे करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का पैसा आ जाएगा तो बोलते हैं सब्सक्रिप्शन इन एडवांस क्लोजिंग। सर ओपनिंग वाला कुछ भी नहीं है, ये नील है सर, यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, सर जीरो है, नील है। बेटे सॉल्व करना, एक बार क्या आंसर सॉल्व किया बचाओ, क्या आंसर सॉल्व किया बताओ मुझे, कितना आ रहा है बेटे आंसर आप लोग? एक बार सॉल्व करो बच्चे, क्या आ गया? क्या 5800 आया बच्चे या नहीं आया, मुझे बताओ आप लोग, आओ चेक करो बच्चे। बेटे चेक करो कितना आ गया, क्या 5800 आ रहा है बच्चे? क्या ये आ रहा है? Yes sir, आ गया। आ गया बच्चे, दिस इज द यस बैलेंसिंग सर, आ गया। यस सर। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। अब ध्यान से बात सुनना, ध्यान से बात करना बच्चे। बेटे इसको इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बेटे आपको एग्जाम में बड़ा परेशान करेगा, और बच्चे बड़े परेशान होते हैं सब्सक्रिप्शन के अंदर। बच्चे एंड तक कहेंगे सब्सक्रिप्शन में दिक्कत आ रही है। बेटे कॉन्सेप्ट इतना ही है, प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन नहीं समझ पाते हम लोग, क्वेश्चन में घुमाता है, परेशान करता है आपको बहुत ज्यादा, तो परेशान ना करे आपसे, इसलिए मैं आपसे इतनी कम्युनिकेशन कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। अब अगला क्वेश्चन बच्चे मेरा,
बेटे बुक का क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब हम कॉन्सेप्ट को अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इसके पकड़ बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन बेटे मेरा आप सब लोगों से, यहां तक उम्मीद है बेटा आप लोगों ने कर लिया होगा। अब ध्यान से बात सुनो, सर 5800 बड़ा चालाक है, इसके अंदर कौन कौन छुप के बैठा हुआ है, समझाओ बेटे। इसमें दो लोग छुप के बैठे हुए हैं, सर कौन कौन छुप के बैठा हुआ है? ये 5800 का मतलब क्या है? एज ऑन। बेटे इसका मतलब क्या है? एज ऑन As on. 31 मार्च 2020। सर मतलब ये है क्लोजिंग। ये बच्चे क्या है? ये क्या है? ये लिख लो बच्चे, बहुत काम आएगा Closing. आपको। सर इसके अंदर बहुत कुछ है, इसमें दो चीज छुपी हुई है इसके अंदर। सर एक तो कौन छुपा हुआ है? करंट ईयर वाला। और एक कौन छुपा हुआ है? सर प्रीवियस ईयर वाला। Previous year. बड़े इतनी बातें इसलिए बता रहा हूँ, 1 मार्क में परेशान हो जाओगे, या क्वेश्चन ने लैंग्वेज थोड़ी सी भी चेंज करी और आप रट के गए खाली, अब रट के गए डेबिट क्रेडिट, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मेहनत करनी है 100 नंबर के लिए। 100 नंबर का मतलब एक एक बात आपको बेटे पता होनी चाहिए। मेरी बात अपने को समझ आ गई। पहले करंट ईयर समझाओ, सर करंट ईयर समझाओ अपने को। बेटे करंट ईयर के 90,000 रुपए आने चाहिए थे, सर आने चाहिए थे। लेकिन बच्चे करंट ईयर के कितने हमारे पास आए? करंट ईयर के कितने हमारे पास आए? 84 400। 84,400. तो चेक करो बेटे करंट ईयर के कितने रुपए नहीं आए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं अपनी बातों को। 5,600. ओके बेटे प्रीवियस ईयर के कितने रुपए आने चाहिए थे? सर 1800। 1800. कितने आ गए? 1600। 1,600. कितने नहीं आए? 200. 200। इन दोनों मिला के कितना बन गया? कितना बन गया? 5800. सब बच्चे हम अपने आप कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है, कब परसों ही खत्म हो गया था बेटे तुम्हारा। यहाँ तक करो बेटे। मैं उम्मीद करता हूँ जितना मैंने अभी तक पढ़ाया, जितना पढ़ाया है, आपको एक एक बात समझ आई होगी बिना किसी टेंशन के। होप तो, अगर ईमानदारी से घर प्रैक्टिस कर रहे हो। बिकॉज मैं डेली कोशिश करता हूँ कि आपको मोटिवेट करता रहूं, डेली आपके लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। अलग अलग क्लास के अलावा भी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ कि आपको एक मोटिवेशन मिलता रहे, कुछ ना कुछ मिलता रहे। तो प्लीज घर पे रहो, ढंग से रहो, पढ़ते रहो। चलो सर आगे चले। सर दो बातें आपने पढ़ा दी हमारे को, दो बातें हम लोगों ने पढ़ ली। सर अब क्या पढ़ाओगे? थर्ड बात पढ़ो, क्या लिखी बच्चे? मैंने क्या मांगा था आपसे? क्या मांगा था बेटे मैंने आपसे? सर पढ़ाओ, कौन क्या? चलो ऊपर चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ बच्चे थर्ड पढ़ो, क्या लिखा था मैंने? हाउ विल यू Deal. हाउ विल यू डील। सर डील का मतलब होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। डील का मतलब होता है सर Accounting treatment. हाउ डील करेंगे। आ जाओ सर आ जाओ। और सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करें। अच्छा ये वाली प्रेजेंटेशन को दिक्कत है, समझ इसमें को दिक्कत है प्रेजेंटेशन में? ये वाली प्रेजेंटेशन के अंदर पहले के कंपैरेटिव फाइन है ये वाली प्रेजेंटेशन। Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। डेली कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, कुछ ना कुछ आता रहेगा नया नया, कुछ ना कुछ। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सर करेंगे, इसको बोलते हैं सर हाउ विल यू डील। हाउ विल यू सर कैसे डील करोगे बताओ? बहुत सिंपल है बेटा, कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या बनाएंगे? सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग? एज वी ऑल नो, प्रेजेंटेशन दिखानी है। सर सबसे पहले नंबर पे हम बनाएंगे रिसीट एंड Payment account. फॉर द ईयर एंड। बेटे उसका पार्ट है। बेटे पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? पार्ट को क्या बोलते हैं बताओ फटाफट यार? एक्सट्रैक्ट। Extract. संडे को टेस्ट है, आप सबको पता होगा। तो सैटरडे को टेस्ट है, सॉरी। तो आज ट्यूसडे है, एक क्लास और उसके बाद टेस्ट है आपका। कहाँ तक टेस्ट आएगा? सब्सक्रिप्शन के टॉपिक तक आएगा। सब्सक्रिप्शन आएगा, कंजम्पशन आएगा, R&P आएगा, छोटे मोटे MCQ आएंगे, बस दैट्स ऑल। रिवीजन बेटे करते हुए चलना। रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट अकाउंट, पेमेंट अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट पुट करो बच्चे। बच्चे हमने कितना रिसीव किया? चेक करो इस साल कितना रिसीव किया था हमने। इस साल कितना रिसीव किया था? इस साल में 89 200। 200. सब्सक्रिप्शन रिसीव
इस साल कितने रुपए आए थे? डेट बिलोंग टू एनी पीरियड, आर एंड पी कहते हैं बिलोंग टू एनी पीरियड। मैंने आपके लिए एक मीम भी बना कर दिया था आपको अलग से, आर एंड पी दिखा के, लेफ्ट में देखो कौन जा रहा है, राइट में कौन जा रहा है। चलो सर आगे चलो, ये समझ आ गई बात। बेटा सेकंड नंबर पे क्या बनाएंगे हम लोग आपके लिए? Income and expenditure. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 2020, उसका पार्ट को बेटे हम क्या बोलते हैं सर? पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? पार्ट को क्या बोलते हैं? Extract. एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। राइट में लिखा करो बेटा, एक्सट्रैक्ट को राइट में लिखा करो, मैंने गलती लेफ्ट में लिखा, राइट में लिखा। सर डेबिट साइड एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम, अमाउंट। बेटा एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम। और सर चले सर क्या आएगा सबसे पहले? क्या देखेंगे सर हम लोग? मुझे तो क्या बेटा हमारा आंसर कितना आया था, उसको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आया था बच्चे? 90,000. 90,000. बेटा उसको बोलते हैं अर्नड। क्या बोलते हैं? अर्नड। Earned. 90,000 रुपए अर्नड, कमाया हुआ पैसा बच्चे। कमाया का मतलब आए या ना आए, मैंने कर्म कर दिया, फल की चिंता मत करो। आर एंड पी कहता है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहता है। बेटा बनाएंगे बैलेंस शीट। अब क्या बनाएंगे हम लोग? बैलेंस शीट। बेटा किसी को समझ ना आए प्लीज रेज योर हैंड, कोऑर्डिनेट मी आफ्टर द क्लास, व्हाट्सएप में, टेक्स्ट में। नहीं बताओगे तो टेक्स्ट में समझ आ जाएगा कि क्या आपकी स्टेटस है, कहाँ आप खड़े हुए हो। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि बच्चे अपनी बात में हर बच्चे तक पहुंचा पाऊं, अपने एंड से पूरी कोशिश करता हूं। फिर भी कहीं कमी रह जाए आप प्लीज मुझे बताइएगा, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। चलो आज सर ठीक है। सर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। सर ये कौन सी वाली है? क्लोजिंग वाली। बेटा क्लोजिंग वाली। तो दूसरी कौन सी बनाएंगे बताओ? बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। बेटा दोबारा लॉग इन करना है 1 मिनट के बाद सब लोगों ने। अपने जो मीटिंग पहले खत्म हो जाएगी, दोबारा लॉग इन करने में उनके लिए बोलो, जो लोग पहली बार, उनके लिए बता रहा हूँ बात ये वाली। दोबारा लॉग इन करना आप लोगों ने। लायबिलिटी अमाउंट, फॉर्मेट बना लो, फॉर्मेट बनाओ ओपनिंग क्लोजिंग का। बेटा वैल्यू पुट करेंगे हम लोग।